इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। परमिट कुछ और काम कुछ और, प्रयाग बस संचालन पर उठे बड़े सवाल। शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले रेत माफिया गिरफ्तार, 75 लाख के वाहन जब्त। महिला प्रधान आरक्षक ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। भू अर्जन अधिसूचना का आदिवासी किसानों ने किया विरोध, कलेक्टर को सौंपा आपत्ति पत्र। पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग, शिकायत लेकर थाने पहुंचा पीड़ित। जिले में बस संचालन को लेकर लंबे समय से उठ रही फुसफुसाहट अब लिखित शिकायत के रूप में प्रशासन के दरवाजे तक पहुंच गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि नियमों और परमिट की शर्तों को दरकिनार कर कुछ बस संचालक खुलेआम यात्रियों का परिवहन कर रहे हैं, जबकि उनके पास नियमित स्टेज कैरेज परमिट नहीं है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा प्रयाग बस संचालन को लेकर हो रही है, जिसके खिलाफ परिवहन विभाग, यातायात विभाग सहित सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार प्रयाग बस संचालक द्वारा ऑल इंडिया परमिट और बारात परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए नियमित रूप से सवारियां ढोई जा रही हैं। आरोप है कि जिन परमिट का उपयोग विशेष अवसरों, टूरिस्ट या अनुबंधित यात्राओं के लिए किया जाना चाहिए, उन्हीं वाहनों को बस स्टैंड से भरकर तय समय में यात्रियों के परिवहन में लगाया जा रहा है। शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, गाली गलौज और धमकी देकर रेत से भरा डंपर लेकर फरार होने वाले आरोपियों को उमरा नाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक डंपर और थार वाहन सहित करीब 75 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। पुलिस के अनुसार 27 मई को रेत वाहन की जांच के दौरान आरोपियों ने तहसीलदार और उनके चालक के साथ अभद्रता करते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई थी। शिकायत पर मोखेर थाने में मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लिंगा सर्किल के पास घेराबंदी कर आरोपियों आसिफ खान, आयुब खान और शमशेर खान को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। शहर के देहात थाना क्षेत्र स्थित साहू मोहल्ला में बुधवार को रक्षित केंद्र में पदस्थ प्रधान आरक्षक दीपा नेगी ने कथित रूप से खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घर से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार दीपा नेगी रक्षित केंद्र में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत थी। प्रारंभिक जांच में मामला अवसाद से जुड़ा बताया जा रहा है। उनके पति का पहले निधन हो चुका था तथा परिवार में उनकी 15 वर्षीय बेटी है। सूचना मिलते ही सीएसपी अजय राणा और देहात थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से पुलिस विभाग और क्षेत्र में शोक का माहौल है। ये महिला प्रधान आरक्षक दीपा नेगी रक्षित केंद्र में पदस्थ थी, यहाँ पर रहती थी। आज जानकारी मिली थी सुबह 6:30 बजे पेट्रोल के लिए गई थी, पेट्रोल डलवाने के लिए अपनी गाड़ी में। उसके बाद में इन्होंने अपने घर के अंदर पेट्रोल डाल के सुसाइड किया है। पुलिस जांच कर रही है। हरई तहसील के खाजरवानी क्षेत्र के आदिवासी किसानों ने प्रस्तावित भू अर्जन प्रक्रिया का विरोध करते हुए कलेक्टर को आपत्ति पत्र सौंपा है। किसानों का कहना है कि अधिसूचना जारी करने से पहले अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों और आदिवासी हितों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया। आवेदन में किसानों ने भूमि अधिग्रहण से आजीविका और पारंपरिक कृषि कार्य प्रभावित होने की आशंका जताते हुए अधिसूचना निरस्त करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि उनकी पहचान और जीवन यापन भूमि से जुड़ा है, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले उनकी आपत्तियों पर विचार किया जाए। किसानों ने प्रशासन से मामले की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। गोंडवाना किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासियों को विस्थापन बंद करो, बंद करो। आदिवासियों खाजरवानी ग्राम में जो बांध बनाया जा रहा हरद बांध, उस बांध को लेकर के हम आज 3 जून को कलेक्ट्रेट में जिसका ज्ञापन दिया जा रहा है कि हमारे किसान को वहाँ से हटाया जा रहा है और हटाने के बाद उसमें कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ ये ज्ञापन देने आए हैं। और दूसरी बात यह है कि संविधान में ऐसा है नहीं है कि जो हमारे किसान को और हमारे जो नियम अधिनियम के तहत वहाँ से जो हटाया जा रहा, चूँकि हम वहाँ हमारे सारे देवी देवता और सारी हमारा वहाँ की उत्पत्ति है और हम लोगों को वहाँ ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है। शासन संविधान में जो आदिवासियों के लिए संरक्षण दिया गया है उनका पालन करे और वहाँ का विस्थापन ना करें। उस डैम को छोटे रूम में बनाए
क्योंकि यदि आदिवासियों के पास से ज़मीन चली जाती है तो दोबारा उनको ज़मीन नहीं मिलेगी और वो बेघर हो जाएंगे, तो उनकी परंपराएं, रीति रिवाज सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम माननीय राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय से निवेदन करने के लिए आए हैं कि उस डैम को न्याय संगत यानी आदिवासियों को जो अधिकार दिए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए डैम का निर्माण। परासिया क्षेत्र के न्यूटन चिखली निवासी पंकज मलावी ने वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद जयंत राय पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने कल्याण थाना प्रभारी को शिकायत सौंपकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में पंकज मलावी ने बताया कि 24 मई को घर लौटते समय सड़क किनारे से गुजरने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद कथित रूप से उनके साथ मारपीट की गई। पीड़ित का आरोप है कि घटना के दौरान जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और बाद में धमकियां भी दी जा रही हैं। रोड का काम चल रहा था, मैंने कहा साइड से चला जाता हूँ, तो बोले उधर से घूम के आजा, बोले नहीं मेरे को दूर हो गया, मेरे को जल्दी जाना है खार के। तो वो आए, उन्होंने गाड़ी की चाबी ले यार मारना चालू कर दिया। जयंत राय में भाजपा पार्षद है पंकज राय के द्वारा हमारे जयंत राय के द्वारा हमारे आदिवासी समाज के पंकज भलावी को अपशब्दों से गाली बकी गई है, उनको मारा पीटा गया है कि क्योंकि सड़क का मरम्मत का कार्य चल रहा था, साइड में जाने के चक्कर में कि थोड़ा ड्यूटी से ये काम से घर जल्दी जाना चाह रहे थे, तो साइड से जाने के चक्कर में उससे गुस्सा में आए जयंत राय जो भाजपा का पार्षद है, उसके द्वारा हमारे आदिवासी समाज के पंकज भलावी को मारा गया है, पीटा गया है और गंदी गंदी सामाजिक गाली दी गई है। भीषण गर्मी के बीच वार्ड क्रमांक 9 मोहरली के रहवासी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। पानी की समस्या से परेशान लोगों ने नेता प्रतिपक्ष हंस दहाड़े के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। रहवासियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है और बोरवेल के पाइप निकाले जाने से समस्या और बढ़ गई है। ज्ञापन के माध्यम से वार्डवासियों ने नगर निगम से शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था कर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। इस दौरान महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सरला सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। और नगर निगम में आवेदन दिया कि जो पानी की समस्या है वहाँ पर पहले बोर हुआ करती थी और उस बोर से जो है पूरे क्षेत्र को पानी दिया करता था, लेकिन नगर निगम में जो है उस बोर को भी निकाल लिया और अब जो है ऊँट खाना पानी टंकी से पानी दिया जा रहा है, लेकिन वो भी जो है 1.5 घंटा प्रतिदिन दिया जा रहा है, जिसमें 19 वाल है। मोहरली के अंदर में 19 वाल है। उस 19 वाल में आप बताइए कि जो है किस किस वाल में कितने कितने देर पानी दिया जाएगा। तो पानी की बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा परेशानी है। नगर निगम में आए थे, यहाँ निगम कमिश्नर भी नहीं मिले, महापौर भी नहीं मिला। यहाँ 4-4 दिन के आड़ में पानी आ रहा है, वो भी 15 मिनट। पहले वहाँ पे बोर हुआ करती थी, वो बोर भी नगर निगम द्वारा निकाल ली गई अमृत योजना के तहत, और अमृत योजना का पानी भी बस अमृत ही बन के रह गया, वो भी उनके घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। जनता इतनी परेशान है, बार बार इतनी धूप में यहाँ पे आ रही है, गुहार लगा रही, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ना यहाँ कभी महापौर मिले उनसे, ना कभी यहाँ कभी कमिश्नर मिले उनसे, और ना इनकी कोई सुनवाई हुई। आज हम सभी यहाँ पे आए और इनके माध्यम से हमने भी कमिश्नर सर से निवेदन किया और ज्ञापन दिया। जो कमिश्नर साहब हमको नहीं मिले, हमने मोहन नागदेव जी को ज्ञापन दिया, और अगर इसमें अभी भी इसमें कोई सुविधा नहीं दी गई तो हम सभी उग्र आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर पांडुना कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग द्वारा सोशल मीडिया वॉरियर अभियान शुरू किया जा रहा है। इसकी जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जतन उइके ने बुधवार को विधायक जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य जिले के अधिक से अधिक युवाओं और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया विभाग से जोड़ना है। अभियान के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, उनकी जाँच के बाद चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की ओर से सोशल मीडिया वॉरियर
कैंपेन आयोजित किया जा रहा है और कैंपेन का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के हर जिले से नए लोग सोशल मीडिया विभाग से जोड़ने का है। इस कैंपेन की रूपरेखा इस प्रकार तय की गई है कि जिसमें जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अभियान आपके जिले में आपके निर्देश में संचालित होगा, जिसका कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है कि मीडिया सोशल मीडिया को पूरे जिले में, चाहे पांडुना विधानसभा हो, सौंसर विधानसभा हो, नियुक्तियां होनी है, उसमें 1 मई से लेकर के 1 जून से लेकर के 3 जून तक के प्रेस वार्ता है। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देश पर परिवहन विभाग ने अमरवाड़ा हर्रई मार्ग पर विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान यात्री वाहनों, स्कूल बसों और अन्य वाहनों के दस्तावेजों की जांच कराई गई। जांच में कई वाहन बिना वैध परमिट और बिना बीमा के संचालित होते पाए गए। परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 13 वाहनों पर कुल 1,11,000 रुपए 300 रुपए की चालानी कार्रवाई की है। इनमें 2 वाहनों पर बिना वैध परमिट और बीमा के संचालन के कारण सबसे अधिक जुर्माना लगाया गया। बुधवार को नगर निगम आयुक्त सीपी राय की अध्यक्षता में हुई टीएल बैठक में विश्व पर्यावरण दिवस एवं आगामी जनहितकारी कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में 5 जून से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक वृक्षारोपण, प्लास्टिक मुक्त शहर के लिए विशेष स्वच्छता अभियान और जल स्रोतों की सफाई कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविरों और 19 से 20 जून को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्यशालाओं के आयोजन की रूपरेखा तय की गई। बैठक में लंबित शिकायतों और प्रकरणों का शीघ्र निराकरण पर जोर दिया गया। नगर निगम ने आयुक्त सीपी राय के निर्देश पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। छोटी बाजार, पावर हाउस, दुर्गा चौक, छोटा तालाब और तिलकशाला क्षेत्र में सड़क व सार्वजनिक मार्गों पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान सड़क पर विज्ञापन स्टैंड और बोर्ड रखकर यातायात बाधित करने वाले दुकानदारों की सामग्री जब्त की गई। निगम अमले ने मुनादी कर व्यापारियों और नागरिकों को अतिक्रमण न करने की समझाइश दी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस ने गुलाबरा क्षेत्र में किराएदार सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने यहां रहने वाले सभी किराएदारों की जानकारी, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज थाने में जमा कराएं। कोतवाली टीआई आशीष दुर्वे ने बताया कि गुलाबरा क्षेत्र में बिना सूचना के किराएदारों के रहने और किराया विवादों की शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में अभियान चलाकर मकान मालिकों को किराएदारों का पूरा रिकॉर्ड रखने की जागरूक किया गया है। कहीं भी कोई भी किराएदार जो भी निवासरत है, आवश्यक रूप से आप उससे पहचान संबंधी दस्तावेज लेकर और आवश्यक रूप से थाना सिटी कोतवाली में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और 1-2 आवेदन भी ऐसे प्राप्त हुए थे जिसमें कि किराएदार किराया नहीं दे रहा। इस चीज को छोटे मोटे इनके विवाद होते रहते थे। आज एक अभियान के तौर पे इसे लिया गया। सभी मकान मालिकों से निवेदन किया गया कि आपके यहाँ जो किराएदार रह रहे हैं, आप उनकी सूचना थाने पर दें। उनके आधार कार्ड, महत्वपूर्ण दस्तावेज जो उनके पास हैं वो थाने पर प्रस्तुत करें और उनका रिकॉर्ड भी अपने पास रखें, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कोई बदमाश व्यक्ति, कहीं बाहर का व्यक्ति तो नहीं वहाँ पे रुका है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये उचित है। इसी दौरान गुलाबरा में एक मकान मालिक थे, उन्होंने काफी अच्छा रजिस्टर जमा के रखा है। पांडुना प्रभारी कलेक्टर अग्रिम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समय सीमा बैठक में जनहित से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में पेयजल समस्याओं, पेंशन प्रकरणों, अवैध निर्माण, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। प्रभारी कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में पेयजल संबंधी शिकायतों को तत्काल समाधान किया जाए और लंबित पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई की, किसानों को खाद की समय पर उपलब्धता, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण समाधान और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर माय भारत केंद्र छिंदवाड़ा के तत्वाधान में खापाभाट वार्ड क्रमांक 10 में साइकिल रैली एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। रैली को पार्षद संगीता उइके ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने युवाओं को साइकिल चलाने के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी लाभों की जानकारी दी। चलो